आपके विटनेसेस में दम नहीं होगा या तो फैब्रिकेटेड स्टोरीज होंगी। तो उस चीज़ को आप देख लीजिए कि आपका जो केस है जेन्युइन है, आप विक्टिम हैं। एक्यूज सामने कोई भी है उससे घबराइए मत, क्योंकि पुलिस जो है एक्यूज को छोड़ती नहीं है इतनी आसानी से। नमस्कार। क्या कहता है कानून एजुकेशनल सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारी आज की चर्चा का विषय है कि मुझे एक मैसेज मिला है जिसमें इस व्यक्ति ने लिखा है कि इन्होंने कोई केस दर्ज कराया है पुलिस स्टेशन में, और इन्हें लगता है कि जो सामने वाली पार्टी है, जो एक्यूज्ड है, उन्होंने कुछ पुलिस को पैसे दिए हैं और इनको लगता है कि पुलिस थोड़ी सी ढिलाई बरत रही है या उस प्रकार से काम नहीं कर रही जैसे उसको करना चाहिए। तो इनको लगता है कि हम भी कुछ शायद यहाँ से कुछ पैसा ऑफर करें, पुलिस वाले को पैसा दें, कुछ रिश्वत दें, ताकि वो हमारा काम भी जो है अच्छे से करे, उनसे ज़्यादा पैसे दें। बल्कि इन्होंने ये भी लिखा है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहले तो ये देख लेते हैं कि आपको ज़रूरत क्यों है ब्राइब देने की। आपने कहा हम भी ब्राइब दें, मैं कहता हूँ ब्राइब क्यों दें। आपने कुछ गलत किया है या आप कुछ गलत करवाना चाहते हैं, या तो आप बचना चाहते हैं या फिर आप सामने वाले को फंसाना चाहते हैं। दो ही चीज़ें हैं, ब्राइब क्यों करनी है आपको। तो आपको ब्राइब मैं बता देता हूँ कि यदि आपको लगता है कि सामने वाले ने ब्राइब किया, तो मैं आपको हकीकत बता देता हूँ। असली हकीकत है क्या। पुलिस वाला ब्राइब लेके भी, यानी पैसे अगर आपने उसको ज़बरदस्ती उसकी जेब में डाल भी दिए या उसने मांग भी लिए, तो भी वो काम अपने डिपार्टमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही करेगा। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ अंदर की खबर। अंदर की खबर यही है कि पुलिस वाले ने यदि आपसे पैसे ले भी लिए और आपने ज़बरदस्ती मान लीजिए किसी तरह से घुमा फिरा के दे ही दिए, तो भी पुलिस वाला अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से काम करेगा, जो उसकी गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से काम करेगा। क्यों करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि अंततोगत्वा जो आपका केस है, चाहे वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, चाहे वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है या झूठा ऑफेंस है, कोई झूठा चार्ज लगा दिया है, तो भी ये जो मामला है कोर्ट में जाना है। अगर वो रद्द होना है तो भी कोर्ट में जाना है, रद्द नहीं होना है तो भी कोर्ट में जाना है। तो अगर ये मामला रद्द होना है, नॉन कॉग्निजेबल है और उसमें कुछ बनता ही नहीं है, तो उसकी जो है क्लोजर रिपोर्ट लगेगी कि भाई मामला यहाँ पे बनता ही नहीं है। तो वहाँ आप एट द टाइम ऑफ फाइलिंग क्लोजर रिपोर्ट, जब पुलिस अपनी क्लोजर रिपोर्ट फाइल करती है और उसमें लिखती है कि इस मामले में कुछ भी ऐसा नहीं है, केस नहीं बनता है, कुछ ज़रूरत नहीं है, तो उसमें आपको कोर्ट जो है सूचित करता है कि देखिए आपकी जो फाइल है ये बंद हो रही है, आपका केस तो बंद हो रहा है। तो वहाँ आप प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर सकते हैं कि नहीं जज साहब, ये बात ऐसे नहीं, इस तरह से है, पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया है। तो यहाँ पर भी पुलिस, अगर आपको लगता है कि पैसा लेके क्लोज कर रही है, तो यहाँ पर पुलिस के हाथ फिर से बंधे हैं, क्योंकि कोर्ट उसमें ऑर्डर दे सकता है। आपने कोर्ट को कन्विंस कर दिया कि साहब ऐसा नहीं ऐसा है, तो कोर्ट उस फाइल को री इन्वेस्टिगेशन करने की ऑर्डर दे सकती है। और अगर आपको लगता है कि अच्छा, अब मान लीजिए कॉग्निजेबल ऑफेंस में उसने किए हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपको लगता है कि चार्जेस हल्के लगाए हैं, तो भी आप कोर्ट में बोल सकते हैं कि साहब चार्जेस ये नहीं, ये वाले लगने चाहिए, इसमें इन्वेस्टिगेशन इस प्रकार से ठीक से नहीं हुआ, मेरे पास ये पॉइंट्स हैं, ये मुद्दे हैं जिनके ऊपर काम किया जाना चाहिए। तो जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो पुलिस को आदेश दे सकते हैं। आप 156(3) में जा सकते हैं, सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 में जा सकते हैं। वहाँ से आप इंक्वायरी करवा सकते हैं, वहाँ से इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर ला सकते हैं अगर इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हुई। तो देखिए, आप पुलिस वाला जो है हर तरफ से घिरा हुआ है। ही कैनॉट चीट विद हिज डिस्चार्जिंग ऑफ हिज ड्यूटीज़। वो अपनी ड्यूटीज़ पूरी करेगा, उसमें कोई बेईमानी वो नहीं कर सकता। लेकिन आपको पता नहीं क्यों लगता है कि पैसा दे के या कुछ किसी से प्रेशर डलवा के आप कुछ खास काम करवा लेंगे। आपको अपीयर होता है, बट ऐसा है नहीं। और चीज़ मैं आपको बताऊं कि आपके जो आईओज हैं वो बहुत चेंज होते रहते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, उनकी ट्रांसफर्स होती रहती हैं। आपका केस मान लीजिए आज मिस्टर ए के पास है, हो सकता है 3 महीने बाद वही केस आपका मिस्टर बी के पास चला जाए। तो आपने जो ए को पैसे दिए हुए हैं अब आप बी को भी देंगे, तो बी के बाद हो सकता है सी पे चला जाए, तो फिर आप सी को भी देंगे। और होने वाला कुछ नहीं है, ट्रस्ट में, कुछ भी नहीं होने वाला है। पुलिस ऑफिसर या पुलिस वाला जो व्यक्ति है जब इन्वेस्टिगेशन करता है तो वो अनबायस्ड होकर करता है। और मान लीजिए एक्सेप्शंस, तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अगर कोई एक आधा ऐसा है भी जिसने अपने काम में थोड़ी सी लापरवाही की है, तो कोर्ट में जो है उसका हिसाब होगा। और वर्दी के स्टार उतरने में ज़्यादा देर नहीं लगती है, क्योंकि उसी की वर्दी पे, उसी की यूनिफॉर्म पे, उसी की नौकरी पे जो चीज़ें हैं बन जाएंगी। जब बात नौकरी पर आती है तो वो आपकी नौकरी नहीं कर रहा, वो प्रशासन की नौकरी कर रहा है। आपकी कुछ चंद रुपयों के लिए अपनी नौकरी को खतरे में नहीं डालेगा। वो जो स्टार्स लगे हुए हैं, वो जो पावर है, वो उसको प्रशासन से मिल रही है। तो प्रशासन से गद्दारी जो है पुलिस वाला नहीं करेगा आपके चंद रुपयों के लिए। तो आप ये बात अपने मन से निकाल दीजिए। हाँ, मैं बोलूँगा कि अगर आपको
वाकई लगता है कि कुछ हल्कापन आ रहा है, तो वो हल्कापन आपके एविडेंसेस की वजह से होगा, आपकी कहानी में दम नहीं होगा, आपके विटनेसेस में दम नहीं होगा, या तो फैब्रिकेटेड स्टोरीज होंगी। तो उस चीज़ को आप देख लीजिए कि आपका जो केस है जेन्युइन है, आप विक्टिम हैं, एक्यूज सामने कोई भी है उससे घबराइए मत, क्योंकि पुलिस वाला जो है, क्योंकि पुलिस जो है एक्यूज को छोड़ती नहीं है इतनी आसानी से। बिकॉज अच्छा, और मैं एक आपको बोलूँगा कि आप अपने एडवोकेट को पिक्चर में लाइए जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके आप पुलिस वाले के पास जाने में भले ही देर करें, लेकिन अपने एडवोकेट के पास जाने में देर ना करें, क्योंकि अपने एडवोकेट की गाइडेंस से आप बेहतर एक चीज़ को परस्यू कर पाएंगे। चाहे मामला पुलिस के पास है, लेकिन आपके पास एक एडवोकेट की गाइडेंस होनी बहुत ज़रूरी है। और सामने वाली पार्टी ने अगर एडवोकेट ला के खड़ा कर दिया है तो आपके लिए इम्पेरेटिव हो जाता है, तब तो आपके पास कोई स्कोप ही नहीं है, आपके पास कोई और इधर उधर जाने का रास्ता नहीं है। आप या तो खुद जानते हैं चीज़ों को, और यदि नहीं जानते हैं तो यू गो टू एन एडवोकेट, टेक हिज सर्विसेज, टेक इट गाइडेंस, एंड डोंट अप्लाई योर माइंड ऑन द इश्यूज विच यू डू नॉट अंडरस्टैंड। दैट इज़ द मोस्ट इम्पेरेटिव थिंग। तो जो आपके एडवोकेट साहब कह रहे हैं, जो आपके वकील साहब कह रहे हैं, उनको सुने। और आप सेक्शन 482 में भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट, वहाँ से एफआईआर को क्वैश करा सकते हैं, या इस प्रकार के ऑर्डर्स ले सकते हैं। और बल्कि आई वुड रादर सजेस्ट कि आप आर्टिकल 226 में जाएं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 226 दैट गिव्स अनलिमिटेड पावर टू द हाई कोर्ट्स। वो आप किसी भी डिपार्टमेंट को, किसी भी पर्सन को, किसी भी गवर्नमेंट को किसी भी तरह के ऑर्डर्स, किसी भी तरह के रिट जो है वो इशू कर सकते हैं, एंड दोज गवर्नमेंट्स, पर्सन्स एंड द डिपार्टमेंट्स आर बाउंड टू फॉलो दोज। तो आप मान के चलिए कि आपके साथ कहीं भी अन्याय नहीं होगा, बट what is needed is the right course of action and your trust in the judiciary and the department। तो आप अपना ट्रस्ट बना के रखिए, विश्वास अपना बना के रखिए, न्याय में अपना विश्वास बना के रखिए, कुछ भी नहीं होगा। देर भले ही हो सकती है, बिकॉज देर आर पाइल ऑफ केसेस, बहुत सारे, कई लाख केसेस जो हैं वो पेंडिंग है, तो इस वजह से हो सकता है कि आपकी चीज़ों में देर लग जाए। अंधेर नहीं है, देर ज़रूर है यहाँ पर। वो जस्ट बिकॉज कि भी जुडिशरी उस तरह से फंक्शन नहीं कर पा रही है जिस तरह से करना चाहिए था, बिकॉज बहुत पाइल अप हो गया है। और यहाँ पर कुछ जुडिशियल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, उसके बारे में वीडियो फिर कभी बना दूंगा। लेकिन अभी तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि डोंट ऑफर ब्राइब, रिश्वत न दें पुलिस वाले को, ये आपको हेल्प नहीं करेगा। और पुलिस वाले भी अपने काम के साथ गद्दारी नहीं करेंगे चंद पैसों के लिए। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो संदेश देना है वो दे दिया होगा। और भी जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी ये समझ लें कि पुलिस वाले को ब्राइब देने से अच्छा है कि आप अपने एडवोकेट साहब से मिलें। जल्दी से जल्दी, इमीडिएट आप अपने एडवोकेट साहब से मिलें और उनकी गाइडेंस में आप काम करें, एंड आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपके फेवर में रिजल्ट्स मिलेंगे। तो चलिए, इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलते हैं आपसे नए प्रश्नों और नए उत्तर के साथ अपने अगले वीडियो में।